बीसीए के गुर्गों ने नहीं किया था, वो कुछ और लोग थे। वो विपक्षी पार्टी के गुर्गे थे, बीसीए के गुर्गे नहीं थे। पत्रकार बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आप बताइए इस प्रकार से बदतमीजी कीजिएगा तो कैसे? मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके कि अगर मेरे सामने किसी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार के साथ अगर आप बदतमीजी करेंगे तो हम यहाँ में खड़े खड़े सीधा कर देंगे, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। 2024 में 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, और सिर्फ यहीं पे नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। बगल में आरजेडी कार्यालय है, जाके पूछ दीजिए तेजस्वी जी से कि आप 9वां से आगे काहे नहीं पढ़े, जाके सिर्फ पूछ दीजिए, आपका सर का जो बाल बचा हुआ है वो भी नोचा जाएगा। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्रिकेट की अवस्था बीसीए की क्या है ये सब लोग जानते हैं, और एक दिन ऐसे 2 दिन पहले जब बीसीए के क्रिकेट के ग्राउंड में कुछ पत्रकार गए थे तो उनके साथ बदतमीजी हुई, वहां के गुर्गों ने किया, जो अध्यक्ष हैं तिवारी उनके गुर्गों ने किया, और मनीष कश्यप तुरंत वहां पहुंचे, पत्रकारों के सपोर्ट में पहुंचे। मनीष जी, आप भी जो हैं जानते हैं, आपने वहां भी एक बाइट दिया था, आप जानते हैं कब खत्म होगा ये बीसीए की गुंडागर्दी और ये घोटाला जो है? मनीष सुनिए, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, वहाँ पे बदतमीजी हुआ था। लेकिन बीसीए के गुर्गों ने नहीं किया था, वो कुछ और लोग थे। वो विपक्षी पार्टी के गुर्गे थे, बीसीए के गुर्गे नहीं थे। और बीसीए में अब बहुत बड़े लेवल पे सुधार हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। बचा रहे थे नहीं, करोड़ हर साल। सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, वहाँ पे मेरे साथ तो बदतमीजी हुआ नहीं था। हाँ जी, पत्रकार, मैं तो गाड़ी पे बैठ रहा था। एक पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे से सवाल पूछा, और उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ लोग आए और वो पत्रकार से बदतमीजी करने लगे। और वो लोग कहने लगे कि हमारा इंटरव्यू लीजिए, हमारा इंटरव्यू लीजिए, हमारा इंटरव्यू लीजिए, हम बिहार के बारे में बोलेंगे, हम बिहार सरकार के बारे में बोलेंगे। तो पत्रकार बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आप बताइए इस प्रकार से बदतमीजी कीजिएगा तो कैसे? मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके। तो फिर मैं गाड़ी में बैठ रहा था, तब तक मैंने देखा कि कुछ अपशब्द का इस्तेमाल उन लोगों ने पत्रकार के लिए किया। बिल्कुल। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उतरा और मैंने बोला कि अगर गांठ है ना रस्सी में तो सीधे सीधा कर देंगे। कि अगर मेरे सामने किसी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार के साथ अगर आप बदतमीजी करेंगे तो हम यहाँ में खड़े खड़े सीधा कर देंगे, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके बाद से जब मैं गाड़ी में बैठ गया, चला गया, तो अभी वो पत्रकार मुझे मिले थे अभी, तो फिर वो लोग बोल रहे थे कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, बोलिए मनीष कश्यप आतंकवादी बोला है हमको, जबकि ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि पत्रकार के साथ बदतमीजी की जगह हम सीधा कर देंगे, बस इतना ही था। अटल जी की जयंती है, अटल जी को मनीष कश्यप कैसे याद करेंगे? देखिए, मैं ही नहीं, इस देश के हर एक व्यक्ति जो है अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। 2024 25 दिसंबर आज 2024 25 दिसंबर है और 100वां जन्म जयंती है उनका। 2024 में 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, और सिर्फ यहीं पे नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। जब देश गुलाम था और 1924 में जो है गुलाम भारत में उनका जन्म हुआ था, आज़ाद भारत के वो सबसे युवा सांसद में से एक बने। उसके बाद से जो है विदेश मंत्री बने 1977 में। फिर 1998 में एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीना के लिए बने, फिर उसके बाद से एक पूरा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। और उस कार्यकाल के दौरान जो है उन्होंने बहुत सारा काम इस देश के लिए किया, जो इस देश के पक्ष और विपक्ष के सभी नेता जो है याद करते हैं और सभी लोग याद करते हैं। मनीष कश्यप भाजपा से जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं जरा सा जो मनीष कश्यप अटल जी की जो बातें कर रहे हैं, तमाम बातें सही हैं, लेकिन अटल जी ने एक और बात कही थी कि हम तोड़ फोड़ की सत्ता को, हम इस तरीके की सत्ता को चिमटा से भी छूना नहीं चाहेंगे। लेकिन आज की भाजपा और अटल जी की भाजपा में अंतर देखते हैं कि नहीं? आज की भाजपा में क्या अलग है? आप बताइए, भाजपा कार्यालय में खड़ा होकर आप इतना बढ़िया से सवाल पूछ रहे हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। बगल में आरजेडी कार्यालय है, जाके पूछ दीजिए तेजस्वी जी से कि आप 9वां से आगे काहे नहीं पढ़े, जाके सिर्फ पूछ दीजिए, आपका सर का जो बाल बचा हुआ है वो भी नोचा जाएगा। आप जितना कड़वा सवाल पूछना है पूछिए, हमसे पूछिए, हमारे कार्यालय में पूछिए, जितने भी नेता हैं उनसे पूछिए, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। आप बगल में जाइए, सिर्फ वहां पे आरजेडी के किसी कार्यकर्ता से पूछिए कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जंगल राज क्यों था।
आरजेडी के किसी कार्यकर्ता से पूछ दीजिए कि 1997 में बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पूछ के दिखा दीजिए, आपको भी नहीं पता होगा कौन था फाइनेंस मिनिस्टर। लालू जी जेल गए, लालू जी जब जेल उनके साले थे। लालू जी जब जेल गए तो अपनी पत्नी दिए। राबड़ी देवी फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर। मुख्यमंत्री तो खैर समझों में आता है, फाइनेंस मिनिस्टर तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। उसके बावजूद तो ये चीज है, ये है यहाँ पे लोकतंत्र है। तमाम अब एक तरह राजनीतिक चर्चा हो रही है दिल्ली से लेकर ये कि 2025 में चुनाव भाजपा किसके नेतृत्व में बिहार का? हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा। हम तो कार्यकर्ता है ना, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हम डिप्यूट नहीं है, हम नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है कदम से कदम मिला के, कहां से चुनाव लड़ेंगे वो तो केंद्रीय नेतृत्व और वो सारी चीजें जो है बाद में बातचीत किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो हम लोग जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती पे आए हैं, 100वां जन्म जयंती है और उसको मनाने आए हैं। और अभी मुझे मैनुला के स्टेडियम जाना है, वहाँ पे जो है मतलब कि 9 टीम था महिलाओं का और अच्छा मैच हुआ। हाँ, तो वहाँ पे जाना है, तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जाइए आरजेडी कार्यालय में, और वहां पे भी एक सवाल सिर्फ पूछिए, नहीं सच्चाई बताइए, नहीं एक सवाल पूछिएगा कि आखिर जो है रोहिणी आचार्य सिंगापुर में फ्लैट कैसे खरीदी हैं, तेजस्वी जी का लंदन में फ्लैट कैसे है, मुंबई में फ्लैट कैसे है, अंबानी को गरियाने वाले लोग अंबानी के शादी में क्यों चले जाते हैं। सिर्फ इस प्रकार का सवाल मनीष कश्यप को डर नहीं लग रहा कि कहीं उनकी सत्ता आ गई तो मनीष कश्यप को निश्चित तौर पे खोजेंगे? जब उनकी सत्ता थी ना तब हमको खोज के क्या कर लिए लोग, सत्ता से बेदखल हो गए। और कहा भी था आपने कि 1.5 महीने के अंदर हम 180 दिन बोले थे और 38 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया।